अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हो रही हैं। एक तो हमारे बॉर्डर पे हो रही हैं और एक अक्रॉस द बॉर्डर हो रही हैं। हमारे बॉर्डर पे अब बड़ा बिल्डअप हो रहा है और लगता ही है कि इंडिया कुछ एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, ट्रुप मूवमेंट करके, एलओसी पे फायरिंग करके। और दूसरा, दिल्ली के अंदर जो पूरे मुल्क के किसान जमा हुए हुए हैं, तो उनके लिए अब क्या आगे होगा, क्योंकि वहां पे पैरामिलिट्री को भी बुला लिया गया है, फौज को भी बुला लिया गया है, पुलिस तो ऑलरेडी है वहां पे, वाटर कैनन्स वगैरह फायर हो रहे हैं और किसानों ने स्टेप बैक करने से इनकार कर दिया। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करें। हमारे दोस्त हैं, हमें इंडिया से ज्वाइन करें, डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, किसानों को बेचारों को क्यों नहीं उनकी बात मान लेते? ये मना कब कर रहे हैं? सरकार बातचीत कर रही है, मुज़ाकरात चालू है। तो 20 दिन हो गए हैं। ये लगता ही है सर, टाइम लगता ही है। फिर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, और दो गल्ला होती है ना, एक होंदी शाह वाली, एक होंदी भरावां वाली। शाह वाली गल्ला का मतलब ਜਿਹੜਾ ऑन रिकॉर्ड ऑन स्क्रीन बोलना ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ है ना। ਤੇ शाह वाली गल है जी कि मुज़ाकरात चालू हैं, सरकार भी मजबूर है। अगर वो बिल वापस ले लेती है तो फिर किसानों को लगेगा कि हम तो फतेह कर गए, अगली फतेह के लिए आगे आ जाएंगे, सरकार झुक जाएगी। और अगर सरकार नहीं लेती है तो किसान तो लगे ही हुए हैं। तो झुकना तो पड़ेगा। अब जिस तरह से ये मूवमेंट पकड़ रही है, जोर पकड़ रही है, ये तो बहुत फैल रही है। और सब देखो, जार चला गया है, दुनिया ऐसे बड़े बड़े सिकंदर तक चला गया है। फिर पंजाब ते पंजाब है ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, वो जो मर्जी करो, इस वेले यानी किसान ताड़े काबू नहीं आ रहे। हाँ, अभी तक तो यही कह सकते हैं कि किसानों को गवर्नमेंट जो है अपने लपेटे में ले नहीं सकी, आप ये मान के चलिए। अच्छा, तो अब इसका ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है कि जी ज्यादा ये पंजाबी हैं, जबकि उसमें नॉन पंजाबी बहुत हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं। देखें, अभी तक जैसा कि वो चलती थी, स्ट्राइक चलती थी या ऐसे प्रोटेस्ट चलते थे, तो उसमें क्या होता था, लोग भूख हड़ताल करते थे, भूखे रहते थे। ये उल्टे तरीके से चल रहा है। यहाँ जो आने वाला है उसको भी लंगर छिका रहे हैं पंजाबियों की। तो अच्छी बात है, लंगर देना तो अच्छी बात है। उसमें नेचुरली खैर पंजाब ने चूंकि लीड किया है, शुरुआत पंजाब ने की है, और अब तो पूरी इंडिया के सभी किसान थोड़े बहुत जुड़ ही गए हैं कहीं ना कहीं से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब है, हरियाणा भी है, यूपी भी है, महाराष्ट्र भी है, आई मीन वो बिल्कुल नीचे तमिलनाडु तक जो कॉर्नर है हमारा, सभी लोग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाबी हैं। बाकी ये सरकारी अपने तरीके होते हैं, फुट पान दे ना फिट पैरी हो तो की करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एलओसी पे क्यों रोज आप लोगों ने इतना इंटेंसिफाई करवा दिया फायरिंग को? देखिए, सब बच्चे हैं, पटाखे पटूखे चला लेते हैं। बाकी जैसा आपको लग रहा है या जैसा आपने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला होगा। मेरे पास तो वीडियोस आई हैं डॉक्टर साहब के, बड़ी ट्रुप मूवमेंट हो रही है, बड़ी ज्यादा एनहांसमेंट हो रही है, बीफ अप हो रहा है बॉर्डर पे। सर, ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि आपके यहाँ से बार बार ऐसे मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी फोर्स तैयार करने के लिए कह दिया, हाई अलर्ट पर रख दिया। सर, वो कब आई है खबर? वो खबर कब आई है, मुझे ये बताइए। उन्होंने कहा इन रिटेलिएशन, और वो ऐसी बात नहीं है। हमारी तो चाइना के साथ एक वॉर एक्सरसाइज चल रही है सर, उसके लिए वो एयरफोर्स वालों की, वो तो नॉर्मल की बात है, एक्सरसाइज है। आप लोग अभी कर रहे थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने तो एतराज नहीं किया था। लेकिन आप तो हमारे गुजरात के बॉर्डर के पास कर रहे हो ना, मिठापुर में। नहीं तो हमारा कहीं तो बॉर्डर होगा ना। हाँ, ये तो कोई बात नहीं है ना। हमारा तो 28 कितना 3,500 किलोमीटर का हमारा तो एक्टिव बॉर्डर है, हम क्या करें? देखिए सर, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पॉसिबिलिटीज दूर तक कहीं नहीं लगती बाहर की, क्योंकि हर हालत में कभी भी बिना पब्लिक की सपोर्ट के कोई भी फौज नहीं जीत सकती, चाहे वो कहीं की भी हो, आपकी हो, हमारी हो। और हर कंडीशन में पंजाब और कश्मीर दोनों की पब्लिक के बीच में से जाके फौज को जाना पड़ेगा, सरकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में कोई रिस्क क्यों लेगा? अरे डॉक्टर साहब, वो बात यह है कि वो भी ईयू ने जो रिपोर्ट दी है डेसिन्फो लैब की, आपके भी अकाउंट तो नहीं है उसमें पकड़े हुए?
नहीं ऐसा है सर, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है ना, एएनआई भी तो नॉन स्टेट है, सरकारी इदारा नहीं है ना उसमें इन्वॉल्व कोई। इससे अच्छी कोई सफाई दे सकते हैं? एएनआई तो है ना सरकारी? नहीं सरकारी नहीं है सर, प्राइवेट। सर वो फंडेड तो सरकारी है ना। अब नहीं, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। तो वो एक ही बात है, गवर्नमेंट अपना जो है डीडब्ल्यू को तो सपोर्ट नहीं करेगी ना, जाके उसी को करेगी ना जो अपना होगा। गवर्नमेंट तो उन्होंने तो इतने लाखों आपके फेक अकाउंट्स निकाल दिए, और उनका 15 साल से आप मुतवातिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अब तो आपको और दीगर देशवासियों को ये समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान तो ऐसी हरकत नहीं कर रहा, ये तो आप लोग खुद प्रोपेगेंडा हो रहा है। सर जो पकड़ा जाए वो चोर होता है। अभी पकड़ा कौन गया? आप लोग ही पकड़े गए, मैं तो नहीं पकड़ा गया। इल्जाम लगे हैं। नहीं सर, अच्छा तो पकड़ा तो हमने कुलभूषण को भी पकड़ा हुआ है, वो तो छोड़ देना सर, बड़े लोग हैं हमारे पास। अभी एक और भी हमने पकड़ लिया बाय द वे, आपको मैं बता रहा हूं अनऑफिशियली। बाज आ जाए ना, मैं ये कह रहा हूं, बाज आ जाए ना अगर पीस करना है रीजन में तो। सर पीस करने के लिए मनाही तो किसी को भी नहीं है, कौन चाहता है वार हो, कौन चाहता है कि सारी मोदी साहब चाहते हैं सर, मैं ये कह रहा हूं कि उनके अपने इंटरनल मसले इतने ज्यादा हैं कि उनको वॉर चाहिए लोगों की नजरें हटाने के लिए। सर आपने एक वो देखा है स्टिक एंड कैरेट, वो डंडे के आगे गाजर बांध के और दौड़ाते रहते हैं गधे को। तो कई बार क्या होता है, आलमी ताकतें जो हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं कि तू अगर मेरे साथ लगेगा, तू ऐसा कर लेगा तो हम तेरे को दरोगा बना देंगे, एसपी बना देंगे, डीएसपी बना देंगे। तो होमगार्ड वाला भी सोचता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही। आपको तो मोदी साहब दरोगा बनना चाह रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, आपके यहाँ भी जनरल साहब थे, उनको कह दिया जी आप अफगानिस्तान में हमारा साथ दोगे, हम आपको एशिया की पावर। राइट, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है डॉक्टर साहब, उसमें छोटा सा एक फर्क है ना। आप तो शादियों से मुसलमानों को उठा रहे हैं वहां पे, उनको कह जी तुम यहाँ पे शादी कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, लोगों की जमीनें हथिया रहे हैं, लोगों के दुकानें पकड़ ली। तो वो तो अफगानिस्तान में नहीं हो रहा ना, वो तो हिंदुस्तान के अपने अंदर हो रहा है। कभी तो हुआ ही होगा ना। नहीं वो ऐसे ही तब आपने भी अपने 70-80 हजार बेशकीमती जाने भी गवा दी, अपनी माइशें भी खराब कर दी। तो कई बार हो जाता है, 2-4 साल अच्छे बुरे तो हर मुल्क की जिंदगी में निकलते हैं। यानी इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप ये नहीं बताना चाह रहे कि उसकी वजह क्या है। निशान मैं कैसे मान सकता हूँ गड़बड़ है? देखो ना, ये तो हमारे यहाँ कहते हैं देशद्रोह हो जाएगा। आप सच तो बोलेंगे ना डॉक्टर साहब, आप तो सच्चे आदमी हैं। लेकिन जगह और आपका नाम प्रमोद है, अर्नाब तो नहीं है ना? बेशक है, आप मुझे प्रमोद कहें, परवेज कहें, तो मेरे लिए तो सब एक है। मानस की एको जात, एक नूर से सब जग उपजियो को भले तो मंदों में। आपको अच्छा, तो जो आप बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल हमारे साथ कल धनवीर भी थे, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, तो ये बाकी आपके मीडिया में क्यों ये सैनिटी नहीं है? सर परसों एक चैनल में मुझे बुलाया हुआ था अपने यहाँ, तो हमारे एक लीडर साहब बार बार पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं नहीं करूंगा। मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया था, आराम, अल्लाह माफ करे, तेरा दादा भी वहां पैदा हुआ था और जिस जमीन को तू ऐसा बोल रहा है वो मेरे गुरुओं की, मेरे बुजुर्गों की जमीन है। तेरे इख्तलाफ हो सकते हैं, इमरान खान से हो खूब कर ले, बाजवा से हो खूब कर ले। हालांकि बाजवा साहब का कोई मतलब नहीं होता, वो तो एक आर्मी चीफ है, गवर्नमेंट नहीं है वहां की। लेकिन आप किसी की जमीन को, किसी मुल्क को बुरा बताएं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं करना चाहिए। मैं इंडिया की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करता हूं, इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, व्हाई नॉट, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क यह है कि अब वहां पे एक तो ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, दूसरा डोमेस्टिक अनरेस्ट बहुत है, तीसरा ये जो आपकी हिंदुत्व की सोच है, इसने मुसलमानों का जीना दोभर किया हुआ है, और जो कश्मीर में होना है उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि मोदी साहब चाहते हैं कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए ताकि ये अंदर की सारी चीजें छुप जाए। सर आपके यहाँ पंजाब रेंजर्स में ना ज्यादातर लड़के काम करते हैं मुल्तान और साउथ पंजाब के। तो अगर आप उम्मीद करते हो कि पंजाब रेंजर वहां जाके डंडी गोला चला ले
मुल्तान में। तो सर एक मैं आपको बताता हूं, मैं इंडिया की आर्मी का मुझे पता नहीं है, आपको बेहतर पता होगा। पाकिस्तान की मैं एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत रेजिमेंटेड है, बहुत रेजिमेंटेड है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना, पूरी सुनेंगे तो समझ जाए। तो जैसे पंजाब रेंजर के बच्चे जाके मुल्तान में जंग में डंडा गोली नहीं चला सकते, ऐसे जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं के बच्चे तो सरहद पर हैं, कोई आसमान से तो उतर के आए नहीं। इसलिए इतना आसान नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मोदी साहब को समझाए ना सर, रोज एक बयान दाग देते हैं, वो अजीत देवल दाग देता है, वो अमित शाह बोल देता है, ऐसी बातें अच्छी नहीं होती ना। रेडियो फ्रिक्वेंसियों पर और टेलीविजन बहस पर अगर मसलों के हल निकलने होते तो फिर तो जितने एंकर हैं सारे प्राइम मिनिस्टर हो गए होते। अर्नब साहब को बताइए, मुझे ना बताइए, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। हाँ, मैं उसको साफ ही नहीं मानता। अच्छा बस फिर ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, और अगर कोई डेवलपमेंट हुई एलओसी पे तो फिर मैं आपको जहमत दूंगा इंशाल्लाह दोबारा से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।